तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक। ये जो एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो इसको 8.1 में जो फार्मूलाज है उसको आज देखेंगे हम लोग, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जो क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा जो भी होगा उसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो जो इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनका रेशियो में जो फार्मूलाज होते हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो फार्मूला होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है P/H होता है। पहला जो फार्मूला होता है वो क्या होता है साइन थीटा का P/H। अब दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है B/H। और तीसरा जो फार्मूला होता है वो होता है टेन थीटा। टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है P/B होता है। क्या होता है P/B। और तीसरा जो चौथा जो फार्मूला होता है वो होता है कॉट थीटा। ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ से जो टेन का जो फार्मूला होता है उसका अगर हम लोग उल्टा करें तो वो कॉट का फार्मूला हो जाता है। जैसे टेन का फार्मूला क्या लिखा है P/B, तो कॉट का लिखना होगा तो इसको उल्टा अगर कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा B/P मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से टेन का जो फार्मूला था वो क्या था P/B, और कॉट का जो फार्मूला बना इसका उल्टा B/P, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे सेक थीटा होता है। इसके बाद तो सेक का जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला क्या लिखा है B/H, तो इसका उल्टा क्या होगा H/B हो जाएगा, H/B। यहाँ से फिर से अब जो लास्ट वाला जो फार्मूला है वो होता है कॉसेक थीटा। इसका जो फार्मूला होता है ये साइन का उल्टा होता है। साइन का जो फार्मूला है वो क्या है P/H, तो यहाँ से उल्टा अगर कर रहे हैं तो वो होगा H/P होता है। तो ये जो फार्मूला लिखा है आपके सामने ये रेशियो वाला है। अगर कोई पूछ रहा है कि साइन थीटा का फार्मूला बताइए तो क्या बताएंगे P/H। और कॉस थीटा, अगर ये तीन आपको याद है तो ये तीनों ऐसे ही याद हो जाएगा। साइन का होता है क्या P/H, तो अगर कॉसेक का कोई पूछ रहा है तो इसका उल्टा कीजिए H/P होगा। अगर कॉस का कोई पूछ रहा है तो B/H, और इसका उल्टा जो होता है वो कौन सा होता है सेक का, तो यहाँ पे H/B हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना होगा। अगर 8.1 चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करने से पहले ये आपको फार्मूला याद रखना होगा। और यहाँ से हम फार्मूला रेशियो में देख सकते हैं जो साइन का और भी एक रेशियो में फार्मूला होता है वो होता है, देखिए साइन थीटा अगर लिखा होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H होता है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक चीज़ करेंगे। अगर इस P को हम क्या कर रहे हैं H के नीचे ला रहे हैं, तो यहाँ से अगर P को H के नीचे लाएंगे तो P के पास कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, और अपन में क्या चल रहा है H, और इस H के हम नीचे क्या ला रहे हैं P को ला रहे हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला बनेगा आपको साइन थीटा इक्वल टू, देखिए 1 क्या लिखा है 1 में H/P। तो यहाँ से एक और फार्मूला बनेगा, देखिए H/P किसका फार्मूला है H/P कॉसेक का फार्मूला है। तो यहाँ से एक और जो रेशियो वाला फार्मूला बनेगा साइन थीटा का वो बनेगा 1 में क्या बनेगा कॉसेक थीटा। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमको कॉस का जो रेशियो में एक और फार्मूला निकालना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए कॉस को वैसे ही रखेंगे, कॉस थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है B/H होता है।
अब इस b को हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, ठीक है। b को अगर नीचे ला रहे हैं तो h यहाँ पे इसके जगह पे 1 बचेगा और b इसके नीचे h के नीचे आएगा, तो यहाँ से cos थीटा वैसे ही लिखिए, और यहाँ से 1 और अपॉन में क्या चल रहा है h, और इसके नीचे h के नीचे हम किसको ला रहे हैं, b को। तो यहाँ से देखिए cos थीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा, cos थीटा 1 तो वैसे ही रहेगा, और h बाई बी जो होता है वो किसका फॉर्मूला है, देखिए तो h बाई बी ये किसका फॉर्मूला है, सेक का है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, cos, इस h बाई बी के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो ये एक फार्मूला बना किसका, cos थीटा का। cos थीटा कहीं लिखा होगा तो उसका जो फार्मूला होता है रेशियो में, दूसरा फार्मूला वो होता है 1 अपन सेक थीटा। अब ऐसे ही हम किसका फार्मूला निकालेंगे, tan थीटा का। तो अगर ऐसे आप tan थीटा का निकाल रहे हैं तो वैसे ही करेंगे, tan थीटा वैसे ही लिखिए, उसका जो फार्मूला लिखा है वो क्या है, P/B लिखा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस P को हम नीचे लाएंगे, इसके B के नीचे, तो यहाँ से tan थीटा वैसे ही लिखिए, और इस P को जब नीचे लाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ से क्या करेंगे, B/ में क्या आ जाएगा, P। तो tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, देखिए 1 तो वैसे ही रहेगा, और B/P किसका फॉर्मूला होता है, B/P ये लिखा है, और ये किसका फॉर्मूला है, cot थीटा का। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा cot थीटा। ऐसे ही हम किसका फॉर्मूला निकालेंगे, अगर हमको निकालना होगा किसका, tan का निकल गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, उल्ट अपोजिट कीजिए। यहाँ से अगर मान लीजिए हमको कॉसेक का रेशियो में निकालना होगा तो वो कैसे बनाएंगे, तो ये कॉसेक यहाँ पे चला जाएगा और साइन इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से कॉसेक का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए सेक का फॉर्मूला निकालना है किस में, रेशियो में, तो यहाँ से सेक का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक तो ये बना, यहाँ से सेक का फॉर्मूला बनेगा सेक थीटा यहाँ पे चला जाएगा और कॉस इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला एक बना, और लास्ट वाला जो फॉर्मूला बनाना है हमको क्या, कॉट थीटा का फॉर्मूला चाहिए, तो इसको यहाँ लाएंगे और tan को इसके नीचे ला देंगे। तो यहाँ से एक ये फॉर्मूला बनेगा क्या, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपन tan थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट वाला जो अगले वाले चैप्टर हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, सबसे ज़रूरी ये है कि आप इसको याद रखेंगे। अब हम इस ट्रायंगल के बारे में कुछ जानेंगे जो इस चैप्टर के रिलेटेड है। यहाँ से अब हमको एक चीज़ पता करना होता है कि इस ट्रायंगल में 3 साइड है, तो इसमें जो पता हमको करना होता है वो पता करना होता है बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस कौन है, ये हमको पता करना होता है। तो इस ट्रायंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता करने के लिए बहुत ही इजी है। केवल आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए। पहला ये पता होना चाहिए कि जो एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री का वो कहाँ बन रहा है, और दूसरा ये पता करना होता है जो एंगल थीटा एंगल जो बन रहा है यहाँ पे वो कहाँ पे बन रहा है। तो हमको पता है कि एंगल जो 90 डिग्री वाला बन रहा है वो बी के पास बन रहा है, और थीटा जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है ए के पास। तो ये 2 चीज़ आपको पता होगा तो इस ट्रायंगल में हम ये बता सकते हैं, बहुत ही ईजिली बता सकते हैं कि कौन बेस होगा, कौन हाइपोटेनस होगा और कौन परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए सिंपल से एक चीज़ ध्यान में रखना होता है, हाइपोटेनस के लिए हम ये ध्यान में रखते हैं कि 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है, 90 डिग्री के सामने वाला वो जो साइड होता है उसका नाम होता है हाइपोटेनस। क्या नाम होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। और जो एंगल यहाँ पे थीटा जो एंगल बन रहा है उसके सामने वाला जो साइड होता है उसका नाम होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। जो हाइपोटेनस को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, और परपेंडिकुलर को हम हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक है। तो यहाँ से जब 2 चीज़ आपको पता चल गया तो ये बेस आपको पता चल जाएगा। 2 साइड अगर आपको पता चल रहा है
और तीसरा साइड आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि वो क्या है, बेस है या परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनस है। तो यहाँ से एक चीज़, दो चीज़ ध्यान में रखना होता है, 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, एक जो एंगल जो थीटा बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से हम दो चीज़ देख लिए कि 90 डिग्री बी के पास बन रहा था, तो इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, और एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाला जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और जो तीसरा बचा वो क्या बचा, वो बचा बेस। ये जो तीसरा है वो क्या बचा, बेस। तो यहाँ से बहुत ही इजीली, अगर मान लीजिए ऐसे कुछ एक और ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे कुछ बन रहा है, इसका हम नाम दे देते रहे हैं PQR। अब देखिए यहाँ से क्या पता करना होता है, सबसे पहले तो ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये हमको पता चल गया। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए एंगल इसमें यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, आर के पास एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है थीटा वो आर के पास बन रहा है। तो अब अगर आपसे हम पूछे कि इसमें बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, हाइपोटेनस कौन होगा, तो आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। हमने अभी बताया आपको कि ये जो बी के पास क्या 90 डिग्री बन रहा है और इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, और यहाँ एंगल यहाँ पे बन रहा है तो एंगल थीटा यहाँ पे बन रहा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जो बचा वो क्या हो गया, बेस हो गया। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री बन रहा है क्यू के पास, तो इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस, और फिर से ये एंगल अब यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये इस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, और एंगल जहाँ पे बन रहा है थीटा एंगल जहाँ पे बन रहा है वो परपेंडिकुलर हो गया उसके सामने वाला, और जो बचा वो क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बेस कौन होता है, परपेंडिकुलर कौन होता है। और इसमें आपको दो साइड दिया रहेगा, कोई भी दो साइड दिया रहेगा, एक ये दिया रहेगा तो ये दिया रहेगा, कोई भी दिया रहेगा ये और ये, नहीं तो दो साइड आपको दिया रहेगा और तीसरा साइड आपको निकालना होता है।